IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार में वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और बिहार में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं सबको हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बिहार स्पेशल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के अंतर्गत एक क्वेश्चन है। इनको बहुत अच्छे से देखना है कि बिहार में वन्यजीव विहार किन किन जिलों में पाए जाते हैं। बिल्कुल मैप के थ्रू इनको देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के वन्यजीव विहार और पक्षी विहार को देखेंगे कि बिहार में ये किन जिलों में पाए जाते हैं। बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार का नालंदा जिला, राजगीर। ठीक है, यहाँ पर पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है राजगीर में, अर्थात नालंदा में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये किस जिले में है आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका राजगीर या नालंदा में जो है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है, ये भी याद रखना। और अभ्यारण्य उसे कहते हैं जहां पे हर प्रकार की जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। तो बिहार में ये नालंदा जिले में दो हैं, दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको देखते हैं हम लोग वैशाली जिले में आपका एक है बरेला सलीम अली जुम्बा सहनी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ये वैशाली जिले में है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल मैप के थ्रू जब पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, इसलिए गया में एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। कैमूर या भभुआ जिले में आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यह भी याद रखिएगा, इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव जो है भेजा गया है। अगर ये बन जाता है तो बिहार में दो टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, एक आपका वाल्मीकि और एक आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसको भी जो है प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी ये बन नहीं पाया है। जब घोषित हो जाएगा तो ये भी करंट अफेयर के माध्यम से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको याद रखना है कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो एक कैमूर में है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है कि वहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में आपका उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। और याद रखना, ये वाल्मीकि अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आता है। वहां पे जो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है उसी के अंतर्गत ये आता है। दरभंगा जिले में आपका कुशेश्वर पक्षी विहार है। ये याद रखना, ये पक्षियों के लिए बहुत फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका कटिहार जिले में बहुत महत्वपूर्ण है गोगा बिल पक्षी विहार है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपका जमुई जिले में आपका है नकटी पक्षी विहार। तो नकटी पक्षी विहार याद रखना जमुई में है। इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है 2024 में। 82 नंबर का आर्द्रभूमि स्थल है, ये याद रखना है। रामसर स्थल है, इसका नंबर है 82। वर्तमान में 85 जो है आर्द्रभूमियां रामसर स्थल पूरे भारत में है। तो 82 नंबर का जो है वो आपका नकटी है, इसको आपको याद रखना है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका 332 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। जमुई जिले में ये स्थित है और ये मानव निर्मित एक झील है, वहीं पर इसको पक्षी विहार बनाया गया था और इसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो जमुई जिले में स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। और जमुई जिले में ही एक नागी पक्षी अभ्यारण्य है या विहार है, वो आपका 81 नंबर का है। ये भी याद रखना, अभी आगे हम आपको उसको बताएंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि 2024 में ये चर्चा में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में आपका एक वाल्मीकि जो है नगर राष्ट्रीय पार्क है। और यहीं पर जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। बिहार में इसके अलावा कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो एक राष्ट्रीय पार्क मात्र बिहार में है वाल्मीकि, और इसी ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। एकमात्र टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि है, याद रखना है। अररिया जिले में आपका परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि डॉल्फिन को लेकर के जो भागलपुर पटना में भी बहुत सारा काम हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। तो याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमान लिखा है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये अररिया जिले में है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आपका मुंगेर जिले में आपका भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये मुंगेर जिले में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और आपका पटना जिले में आपका संजय गांधी जैविक पार्क स्थित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बिल्कुल मैप के थ्रू जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा आपका बेगूसराय में आपका कांवर पक्षी विहार है, और कांवर पक्षी विहार को
आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। तो बिहार का जो पहला आर्द्र भूमि है वो 2020 में घोषित किया गया था। कौन सा? तो कांवर पश्चिमी बिहार। ये आपका कहाँ पर है? बेगूसराय में। तो वर्तमान में बिहार में 3, याद रखिएगा, 3 रामसर स्थल हो चुके हैं। पहला आपका कौन सा? कांवर पश्चिमी बिहार, दूसरा आपका नागी और तीसरा आपका नकटी। ठीक है, तो जमुई जिले में स्थित है। 2 है वो आपको बताऊंगा मैं, और इसका पूरा आपको मैं लिस्ट भी दे दूंगा, तो आपको जिससे ये याद रहेगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो बक्सर जिले में, बक्सर जो है पश्चिमी बिहार स्थित है, तो उसी जिले के नाम पर है, तो आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आपका भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं पर धर्मपाल ने बनाया था, पाल वंश के राजा ने, और उसी के नाम पर ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य को बनाया गया है। भागलपुर में है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जमुई जिले में आपका नागी पश्चिमी बिहार है, तो नागी पश्चिमी बिहार 81 नंबर का जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, और जो नकटी है वो 82 नंबर का आपका जो है रामसर स्थल बनाया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोनों जो है मानव निर्मित है, और याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका नागी पश्चिमी बिहार है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 791 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में अब 3 जो है क्या हो चुके हैं, तो 3 जो है आपके रामसर स्थल हैं। अब आप तीनों की लिस्ट आप देख सकते हैं। एक आपका कहाँ पर है? बेगूसराय में, और 2 कहाँ पर है? जमुई जिले में है। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर के माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और कुछ इससे जुड़े हुए जो है हम लोग देख लेते हैं MCQ क्वेश्चन को, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज था किस जिले में था मैंने बता दिया है। यही सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैंने मैप के थ्रू बताया है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आपको बता देता हूं, जो नागी पश्चिमी बिहार है, ये आपको याद रखना, नागी नामक एक नदी है छोटी सी, उसी के पास से स्थित है। ये भी आपको याद बता देते हैं। तो जमुई जिले में एक नागी नामक एक नदी भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो नदी बहुत छोटी है लेकिन है वहीं पर। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये भी पूछ दें कि नागी पश्चिमी बिहार या नागी से जुड़ा हुआ नागी नदी बिहार के किस जिले में बहती है, तो जमुई जिले में। तो आपको अच्छे से ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बिहार के अगर हम सारे वन्यजीव अभ्यारण्य को एक लिस्ट के माध्यम से देखें, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? ये गया जिले में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मुंगेर जिले में है। तो मैंने मैप के थ्रू बता दिया है, और लिस्ट भी दे दूंगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो एक कैमूर और रोहतास में है, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी इसका विस्तार पड़ता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने के जो है नजदीक है, और इसको बहुत जल्दी घोषित किया जाएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो भागलपुर जिले में है। ठीक है, इसके अलावा आपका रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये नवादा जिले में है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और बिहार के कौन से पक्षी अभ्यारण्य है जहाँ पे पक्षियों के लिए बहुत फेमस है? तो एक आपका यह है आपका कुशेश्वर स्थान पक्षी जो है बिहार कहाँ है? दरभंगा जिले में है। बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका वैशाली जिले में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आपका जमुई जिले में। और नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी जमुई जिले में है। और दोनों को मैंने अभी बताया है, दोनों को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। इसके अलावा आपका कांवर जो झील पक्षी अभ्यारण्य है, ये बेगूसराय में है, और इसे भी क्या घोषित कर दिया गया है? रामसर स्थल। तो जो आपका कांवर झील पक्षी जो अभ्यारण्य है, इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, जबकि इन दोनों को 2024 में घोषित किया गया। सब मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व का मतलब कब घोषित किया गया? टाइगर रिजर्व का कब दर्जा दिया गया? तो 1990 में इसे क्या बनाया गया? टाइगर रिजर्व बनाया गया। और टाइगर जो रिजर्व है, इसकी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। तो याद रखना, इसे जो है कब घोषित किया गया? तो 1990 में क्या घोषित किया गया? जो है इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो याद रखिएगा, पहले किसी भी अगर क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रीय पार्क घोषित किया करते हैं, और राष्ट्रीय पार्क घोषित करने के बाद तब उसे टाइगर रिजर्व का दर्जा देते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क को देश का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं, तो 18वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था किसको? वाल्मीकि नेशनल पार्क को। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये नंबर कौन सा था? 18वां नंबर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखना, इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसे दिया गया था 1978 को, लेकिन इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1990 को दिया गया। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और 1990 में ही इसे क्या घोषित किया गया था? इसे जो है टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। लेकिन किसी किसी किताबों में याद रखिएगा, इसे जो है राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था? तो 1989 में ये भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन नहीं, आप नेट पे चेक करेंगे तो ये 1990 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको बिल्कुल मैप के थ्रू बताया था किस जिले में है, पश्चिमी चंपारण में है। तो उदयपुर वन्य जीव बिहार भी याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसे अभी भी अभ्यारण्य का दर्जा मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भी मैंने आपको बताया था, भागलपुर जिले में है। ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? पटना में की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? तो याद रखना, ये तो पटना में है, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? संजय गांधी जैविक उद्यान को। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांवर पक्षी बिहार जो साइबेरियाई पक्षियों के आगमन हेतु प्रसिद्ध है, वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ये बेगूसराय में है। कांवर पक्षी अभ्यारण्य, इसको क्या घोषित किया गया है? तो इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। और यहाँ साइबेरिया के पक्षी आते हैं। साइबेरिया के जो पक्षी होते हैं, याद रखना, ये रूस में साइबेरिया है, और वहां से पक्षी प्रत्येक वर्ष हिमालय पर्वत को पार करके और भारत के उत्तर भारत के लगभग सभी पक्षी बिहारों में आते हैं। तो याद रखना, बिहार में भी कांवर झील में आते हैं वो। ठीक है। और याद रखना, वो क्यों आते हैं? क्योंकि साइबेरिया में जो है ये पक्षी आते कब हैं? तो याद रखना, नवंबर दिसंबर में आते हैं, जनवरी में आते हैं, और मार्च अप्रैल होते होते ये वापस चले जाते हैं। आते क्यों हैं? क्योंकि याद रखना, साइबेरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है शीत ऋतु होने के कारण, इसीलिए वो यहाँ आते हैं और आकर के यहाँ अपने अंडे देते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मार्च अप्रैल में ये वापस चले जाते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल तक यहाँ थोड़ा थोड़ा जो है गर्मी शुरू हो जाती है और यहाँ बर्फ नहीं गिरती है। तो साइबेरिया से पक्षी केवल बच्चा देने के लिए कहाँ आते हैं? भारत जैसे और बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। इसे रामसर स्थल भी घोषित कर दिया गया है। ये आपका बेगूसराय जिले में है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका ये नवादा जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किन जिलों में स्थित है? तो याद रखना, जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बिहार के 2 जिले में स्थित है, कैमूर और रोहतास में, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। लेकिन सोनभद्र यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार है, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के किस जिले में पड़ता है? दरभंगा जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है आपका बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के किस जिले में पड़ता है? वैशाली जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी बिहार जमुई जिले में स्थित हैं? तो जमुई जिले में 2 है, अभी मैंने बताया था। एक आपका नकटी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा आपका नागी पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों को रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, 1 से अधिक। ठीक है। तो आपका ए और बी, इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका ये गया जिले में है। ये बहुत आसान है क्योंकि जो है गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसी के नाम पर ये रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, और ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो बिहार में भी इसी दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। इसीलिए जो है इसे ओजोन दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 5 अक्टूबर को। इसका निर्णय भी हाल में ही लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है? ये किस जिले में है? आपका पटना जिले में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले में जू सफारी की स्थापना की जा रही है? तो जू सफारी की स्थापना बिहार के जो है राजगीर जिले में की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये पटना में किया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में पर्णपाती वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो बिहार में जो पर्णपाती वन होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वनों में। तो आप इस मैप को देख करके याद कर लीजिएगा कि बिहार का जो तराई क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर आर्द्र पर्णपाती, और जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो जो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं क्योंकि वहां वर्षा ज्यादा होती है, खासकर पूर्वी क्षेत्र में बिहार के और आपका तराई क्षेत्र में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में अभ्यारण्य और जैविक उद्यानों को जिले के अनुसार हमें इसमें सजाना है। तो आपको सबको पता होगा, आप लोग इसको मैप के थ्रू पढ़ भी चुके हैं। जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में। वाल्मीकि कहाँ पर है? आपका चंपारण में। कैमूर कहाँ पर? रोहतास में। गौतम बुद्ध कहाँ है? आपका बोध गया में। और राजगीर कहाँ है? आपका नालंदा में। तो इसका जो आंसर है वो अपने आप को आपको पता चल गया। तो जो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो आपको सबको पता होगा कौन सा, वाल्मीकि नगर उद्यान। याद रखना ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1990 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा बिहार में है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर जो है किस तरह के वन वहां पे पाए जाते हैं? तो अब जो याद रखिएगा, भीम बांध अभ्यारण्य जो है मुंगेर जिले में है और वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नेशनल पार्क बिहार में केवल एक ही है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ पक्षी अभ्यारण्य दिया गया है, एक तरफ जो है आपका स्थान दिया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कांवर झील कहाँ है? तो आपको सबको पता होगा बेगूसराय में है। कुशेश्वर कहाँ है? आपका दरभंगा में है। गोगा बिल कहाँ है? आपका कटिहार में। और नकटी कहाँ है? आपका जमुई जिले में। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे मिलाने को भी एग्जाम में आ जाएगा। तो आप इसको क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। जब आपको मैप के थ्रू पता होगा जिलों के बारे में तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जो पंथ है आपका कहाँ पे है? नालंदा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, राघोपुर आर्द्र भूमि क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो राघोपुर आर्द्र भूमि क्षेत्र ये बिहार के मतलब किस जिले में पड़ता है? तो ये सीवान में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरिया चौर किस जिले में पड़ता है? तो याद रखना, हरिया चौर जो है आपका ये दलदली क्षेत्र है, ये किस जिले में पड़ता है? तो ये आपका सारण जिले में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। घाघरा नदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट आपका, मुरादपुर चौर किस जिले में पड़ता है? या याद रखना ये भी दलदली क्षेत्र है। तो ये किस जिले में पड़ता है? तो ये
गंज में पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है आपका बारीला आर्द्र जो क्षेत्र है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना ये किस जिले में है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये मुंगेर जिले में है। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र बिहार में बहुत सारे हैं, तो वो भी किस जिले में है ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका मुंगेर जिले में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है केसरिया चौर किस जिले में पड़ता है? तो केसरिया चौर ये भी दलदली क्षेत्र है, ये किस जिले में पड़ता है? ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के खुले वनों में सबसे अधिक किस जाति के वृक्ष पाए जाते हैं? तो खुले वन बिहार में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वहां किस जाति के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो ये आपका कौन हो जाएगा? आम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कहाँ महावीर वाटिका जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो महावीर जो है वाटिका जैव विविधता पार्क की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है? जमुई जिले में की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के कुल आर्द्र भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्तरी बिहार में स्थित है? तो कितना परसेंट भाग जो है आर्द्र भूमि का उत्तरी बिहार में पड़ता है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है, 90%। तो 90% आर्द्र भूमि उत्तरी बिहार में और 10% दक्षिणी बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ पर है? तो बिहार में सबसे अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ पर है? कटिहार में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में सबसे कम आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ है? तो बिहार में सबसे कम आर्द्र भूमि अर्थात दलदली क्षेत्र कहाँ पर है? सीतामढ़ी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो याद रखना बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो स्थापित किया गया है ये गया जिले में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बन सकते थे, उतना मैंने दे दिया है। आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।